जरा सोचें, इंडिया के एक छोटे से गांव के कुछ बावर्ची अपना सबसे बड़ा ख्वाब पूरा करने सीधा अमेरिका पहुंच जाते हैं। जी, ये कहानी है विलेज कुकिंग चैनल की और उनके अमेरिकी ख्वाब की। वो खुद कहते हैं कि अमेरिका आकर खाना पकाना हमारा बहुत पुराना ख्वाब था। बस यही एक ख्वाब, यही एक जज्बा है जो इस पूरे सफ़र की बुनियाद है। तो किस्सा कुछ यूं है कि देही हिंदुस्तान के ये मशहूर बावर्ची, जिन्हें आज पूरी दुनिया विलेज कुकिंग चैनल के नाम से जानती है, वो अमेरिका में है। अब ये कोई आम शेफ नहीं है। यूट्यूब पर करोड़ों लोग इनके देहाती अंदाज और ख़ास तौर पर इनके बड़े बड़े देगचों में खाना पकाने के दीवाने हैं। और अब वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने 7 समंदर पार पहुंचे हैं। लेकिन अमेरिका में उनके सामने एक नया चैलेंज आ गया, एक ऐसी चीज़ पकाना जो उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल नई थी, और वो थी अमेरिकी सामन मछली। तो ये एक तरह से उनके जाने पहचाने हुनर और एक अनजान जायके का टकराव था। तो इस पूरे तजुर्बे का जो हीरो थी, वो थी एक अमरीकी सैल्मन, एक ऐसी मछली जिसे उन्होंने इससे पहले कभी नहीं पकाया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वो अपने रिवायती मसालों से इस नए जायके को अपना बना पाएंगे। अच्छा, तो जब पहली बार ये मछली उनके सामने आई ना, तो उनके रिएक्शंस बहुत दिलचस्प थे। उन्होंने फौरन नोट किया कि अरे, इसकी हड्डियों का रंग तो अलग है। फिर जब उसे काटा तो बोले ये तो हलवे की तरह कट रही है, और ये भी कि मछली काफ़ी सख्त है। यही छोटी छोटी बातें बताती हैं कि दो कल्चर्स में खाने पीने की चीज़ें कितनी मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो अब इस चैलेंज से निपटने के लिए उन्होंने फैसला किया कि मछली को एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग तरीकों से पकाया जाए। एक होगा ग्रिल और दूसरा होगा ग्रेवी वाला, यानी अमरीकी और इंडियन देहाती टेक्निक का एक जबरदस्त फ्यूजन। और यहाँ वाकई 2 दुनियाओं का टकराव देखने को मिला। एक तरफ तो उन्होंने अमेरिकी स्टाइल में मछली को कोयलों पर ग्रिल किया ताकि उसका अपना असली जायका सामने आए, और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी रिवायती देसी ग्रेवी तैयार की। और उसमें कितना मिर्च पाउडर डाला? पूरे 3 किलो। और वो कहते हैं ये बिल्कुल दादी के हाथ के सालन जैसा है। और फिर वो लम्हा आया जिसका सबको इंतजार था, यानी टेस्टिंग का टाइम। जब उन्होंने अपनी डिश को चखा तो उनका रिएक्शन कैसा था? पहला लुकमा लेते ही उनके चेहरों पर एकदम से खुशी आ गई। पहला कमेंट क्या था? चर्बी और तेल तो बस टपक रहा है। इन अल्फाज से ही अंदाजा हो रहा था कि खाना कितना जूसी और मज़ेदार बना है। फिर किसी ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हलवा और गोश्त एक साथ खा रहे हों। अब ये कितना अनोखा कंपैरिजन है। ये उनकी खुशी और इस जायके के तजुर्बे को दिखाता है जो सीधा उनके अपने कल्चर से आ रहा है। और फिर आखिर में वो एक जुमला आया जो सब कुछ कह गया, जायका तो नेक्स्ट लेवल है। ये सिर्फ कोई तारीफ नहीं थी, ये उनकी वो असली दिल से निकली हुई खुशी थी जो उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। और आखिर में एक एक्सपर्ट शेफ की तरह उन्होंने डिश को परखा। मसाला, नमक और खटास सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। यही बात तो उनकी महारत का सबूत है कि एक बिल्कुल नई जगह पर भी वो जायकों का वही जादुई तवाज़ुन बनाने में कामयाब रहे। तो बात साफ थी, ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। एक ऐसा खाना जिसका जायका हजारों मील दूर भी बिल्कुल घर जैसा था। उनके लिए अमेरिकन सैल्मन में अपने गांव की मछली के सालन का जायका मिल जाना एक वाकई नाकाबिले फरामोश लम्हा था। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मजेदार खाने की नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं कहीं बढ़कर है। ये एक पुराने ख्वाब के सच होने की कहानी है। तो आखिर इस खाने का असल मतलब क्या था? इसका मतलब था अमेरिका में बैठकर अपने गांव के सालन का जायका महसूस करना। इसका मतलब था वो खुशी और सुकून जो उन्हें मिला। इस मौके के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी, और सबसे बढ़कर अपने एक देरीना ख्वाब को अपनी आंखों से पूरा होते देखना। इनका ये सफ़र हमें ये सिखाता है कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज़ नहीं है। ये वाकई सकाफत, कम्युनिटी और हम सब के मुश्तरका ख्वाबों की एक यूनिवर्सल ज़ुबान है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है कि जब एक गांव का सादा सा बावर्ची खाना ग्लोबल स्टेज पर पहुंचता है तो फिर क्या होता है?